अपनी गट हेल्थ को मजबूत बनाने के लिए इन योगासनों को आपको रेगुलरली करना चाहिए। इससे पेट की समस्याओं से, जो पेट की बीमारियां, उनसे काफी हद तक छुटकारा मिलता है। यदि आपको अपच, बदहजमी, पेट दर्द, एसिडिटी, कब्ज की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको योगासन जरूर करना चाहिए। और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है डाइट और लाइफ स्टाइल। ये दोनों पाचन तंत्र को काफी ज्यादा प्रभावित करती हैं और आप नियमित रूप से योगासन करके पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। और डाइट और लाइफ स्टाइल को सही करके मेटाबॉलिज्म और पाचन तंत्र को मजबूत कैसे करें, आपको इसके लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो आज की बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और मुझे उम्मीद है आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आप नया सीखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। और वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिएगा बिना देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली योग हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। आप रोज योगासन करें, इससे हमें शरीर को स्वस्थ रखने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। आपको हार्ट है, लीवर है, किडनी के साथ साथ ये हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। योगाभ्यास करने से आपके पेट के अंदरूनी अंग हैं वो काफी मजबूत बनते हैं, आपकी आंतें स्वस्थ रहती हैं और आंतों के स्वस्थ रहने से आपका भोजन सही से पच जाता है और पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। आपकी गट हेल्थ में काफी जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है। आपका पाचन तंत्र हमेशा दुरुस्त रहता है। गलत लाइफ स्टाइल और खराब खान पीन की वजह से लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है और जिसके कारण कई तरह की बीमारियां जैसे कि मोटापा है, थकान है, शारीरिक समस्या है और मानसिक समस्या है जैसी जो समस्याएं हैं ये हमारे पाचन तंत्र पर काफी हद तक निर्भर करती हैं। और पाचन तंत्र की सहायता से भोजन विटामिन और मिनरल्स में बदलकर हमारे शरीर की जो जरूरतें हैं उनको ये पूरा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को ताकत मिलती है। और यदि आपको अपच की समस्या है, बदहजमी की समस्या है, गैस की समस्या है, पेट दर्द की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, कब्ज की समस्या है, तो ये जगह समस्या है तो इसका मतलब है कि आपका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है, आपका पाचन तंत्र सही नहीं है, आपका पाचन तंत्र कमजोर है। इसको हम कुछ योगासनों के द्वारा सही कर सकते हैं और पेट संबंधी बीमारियों से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको कुछ योगासन करने चाहिए। इसमें सबसे पहला योगासन जो आप घर पर कर सकते हैं वो है उष्ट आसन। इसके लिए आप सबसे पहले घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाएं, दोनों हाथों को अपने कूल्हे पर रखें। ध्यान रखें आपके दोनों घुटने कंधों के समानांतर होने चाहिए। अब आपको गहरी सांस लें और रीढ़ की निचली हड्डी पर आगे की तरफ आपको दबाव डालें। इस दौरान आपका पूरा दबाव आपकी नाभि पर आपको महसूस होना चाहिए। इसके बाद अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़कर और कमर को पीछे की तरफ आपको मोड़ें। इस स्थिति में लगभग 30 से 60 सेकंड रुकने के बाद सामान्य स्थिति में आ जाएं और इस प्रक्रिया को कम से कम 3 से 5 बार आपको दोहराना है। नेक्स्ट योगासन जो आपको करना है वो है पवन मुक्तासन। इसके लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाएं और पैरों को घुटने से मोड़ें और अपने घुटनों को मुंह के पास लाने की कोशिश करें। इस दौरान अपने दोनों हाथों को पैरों से आपको पकड़ना है और ऐसा करते समय आपके घुटने से नाक को छूने की आपको कोशिश करनी है और इस स्थिति में करीब आपको 30 सेकंड तक रहना है। अब सांस छोड़ते हुए आपको प्रारंभिक मुद्रा में ही आ जाना है। इस आसन को आपको कम से कम 3 से 5 बार दोहराना है। नेक्स्ट योगासन आपको बालासन करना है और इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको योगा मैट पर घुटने के बल आपको बैठ जाना है और शरीर का सारा भार आपको एड़ियों पर डाल देना है। गहरी सांस भरते हुए आपको आगे की तरफ झुकना है
और आपका सीना आपकी जांघों को छूना चाहिए और फिर माथे से फर्श को छूने की कोशिश करनी चाहिए। इस स्थिति में आपको कुछ देर रहना है और रहने के बाद सामान्य स्थिति में वापस आ जाइएगा। इस प्रक्रिया को आपको 3 से 5 बार दोहराना है। नेक्स्ट आसन जो आपको करना चाहिए वो है धनुरासन। इसके लिए आपको सबसे पहले योगा मैट पर आपको पेट के बल आपको लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को सीधा रखें। अपने घुटनों को मोड़ते हुए गहरी सांस छोड़ें और अपनी एड़ी को अपने नितंबों के पास लाएं। अब धनुषाकार होते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ने की कोशिश करें। गहरी सांस लेते हुए अपनी छाती को जमीन से ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए वापस प्रारंभिक मुद्रा में आ जाएं। इस आसन को कम से कम आपको 3 से 5 बार दोहराना है। नेक्स्ट आसन जो आपको करना चाहिए वो है आसन। इस आसन को करने के लिए योगा मैट पर अपने घुटनों को मोड़कर बैठ जाएं। अपनी पीठ और सिर को बिल्कुल सीधा रखें। अपनी हथेलियों को अपने घुटनों के ऊपर रख दें। इस अवस्था में 5 मिनट तक आपको रहना है और लंबी लंबी गहरी गहरी सांस आपको खींचनी है। इस आसन को भोजन करने के तुरंत बाद करने से आपकी पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में यह आसन काफी अच्छा असर दिखाता है। यह इकलौता एक ऐसा आसन है जिसको आप भोजन करने के बाद तुरंत कर सकते हैं और खाना खाने के महज 10 से 15 मिनट बाद आप वज्रासन को बहुत आसानी से किया जा सकता है। इससे आपका जो डाइजेशन बेहतर रहता है, पीठ के निचले हिस्से का दर्द दूर होता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या सही होती है और नींद न आने की जो समस्या है उस समस्या से भी काफी हद तक आपको निजात मिलता है। और इन आसनों के अलावा आप हलासन, मकरासन, त्रिकोण आसन, नौकासन, भुजंगासन इनको भी कर सकते हैं। इससे आपको एसिडिटी की समस्या, अपच की समस्या, गैस बदहजमी की समस्या काफी हद तक दूर होती है और आपका योगासन पाचन क्रिया और गट हेल्थ को हेल्दी बनाने में काफी ज्यादा मददगार होता है। आपका मन और शरीर दोनों शांत रहते हैं। रोजाना महज 10 से 15 मिनट योगाभ्यास करने से लंबे समय तक आपको काफी फायदा रहता है। इससे आपका डाइजेशन और गट हेल्थ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर रहता है। आंतों की जो बीमारियां हैं वो आपकी दूर होती हैं। पाचन तंत्र आपका काफी हद तक मजबूत होता है और हर तरह का योगाभ्यास है, योगासन है, वो सभी मनुष्य के शरीर के लिए नहीं होता है। यदि आपको किसी तरह की कोई बीमारी है तो योगासन करने से पहले अपने आयुर्वेदाचार्य या फिर योगा प्रशिक्षक से आपको जरूर से संपर्क करना चाहिए। और योगा के संबंध में मैं पहले अनगिनत वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे तो उन वीडियोज को भी पूरा देख सकते हैं। 2 वीडियो का जो लिंक है आपको वो एंड स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। और यदि आपको योगा के संबंध में या किसी अन्य हेल्थ के संबंध में कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं या फिर कोई टॉपिक दे सकते हैं जिसके संबंध में आप वीडियो चाहते हैं। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं डॉक्टर AK सिंह जल्द मिलेंगे। इतने आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें और इस चैनल की अपने फायदे की सभी वीडियोस को देखते रहिए। यदि आपको नसों की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, उसके लिए कौन से योगासन करें तो आपको ये ऊपर वाली वीडियो देखनी चाहिए। और गंजे सिल पर भी लहराएंगे काले बाल, उसके लिए कौन से योगासन करें तो आपको ये नीचे वाली वीडियो देखनी चाहिए। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।